इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ITR-4 फाइलिंग के बारे में। तो सबसे पहले हमें इनकम टैक्स पोर्टल के लॉगिन कर लेना है। ठीक है, इनकम टैक्स पोर्टल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही लॉगिन करोगे उसके बाद हमने यहाँ पे अपने आईडी डाल देने हैं। एक मिनट, लॉगिन कर लेना है। जैसे लॉगिन करोगे यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है। जो भी अपना पैन कार्ड नंबर है वो हम डाल रहे हैं। पैन कार्ड नंबर डालना है। जैसे आप पैन कार्ड नंबर डाल दोगे, हम पैन कार्ड डाल रहे हैं। जैसे आप अपना पैन कार्ड नंबर डालोगे वहाँ पे कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करोगे उसके बाद आपको पासवर्ड मांगेंगे। जैसे आप पासवर्ड जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किए हो, जो भी आपके पासवर्ड है वो इसमें डाल देना है। जैसे डालो कंटिन्यू करना है। जैसे कंटिन्यू करोगे आपको इनकम टैक्स पोर्टल में लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही लॉगिन होगा उसके बाद सबसे पहला काम है हमारा कि ई फाइल में जाना है। कहाँ जाना है? ई फाइल में। जैसे ई फाइल में जाओगे, ई फाइल में जाने के बाद हमने जाना है, ई फाइल में जाने के बाद व्यू फॉर्म 26AS। जैसे आप 26AS में कंफर्म करोगे, जो भी आपका TDS कटा होगा, जो भी TDS कटा होगा 25-26 असाइनमेंट ईयर के, वो इसमें आपको शो हो जाएगा। सिलेक्ट करना है, 25-26 करना है। 25-26 जैसे ही 25-26 करोगे यहाँ पे HTML में करना है। HTML में करके व्यू डाउनलोड कर देना है। जैसे व्यू डाउनलोड करोगे आपको इसमें चेक कर लेना है कि कुछ आपका TDS कटा तो नहीं है। चेक करने के बाद जैसे चेक कर लोगे उसके इसके बाद दूसरा काम है। दूसरा काम हमें ये AIS चेक करना है। जैसे AIS में ओके करोगे, प्रोसीड कर दोगे। तो प्रोसीड करोगे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद TIS में डाउनलोड करना है। ये TIS डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, फिर जैसे डाउनलोड करोगे, डाउनलोड हो रहे हैं अभी। जैसे डाउनलोड हो गया हमारा, ये डाउनलोड हो जाएगा। इसमें से आपको ना अभी पासवर्ड मांगेंगे। पासवर्ड मांगेंगे, आपको पासवर्ड में डालना है जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो पहले डाल देना है यहाँ पे। इसका हम डाल रहे हैं पैन कार्ड नंबर। पैन कार्ड नंबर डाल रहे हैं। देखो पैन कार्ड नंबर डाल के ये डालोगे उसके बाद आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, फॉर एग्जांपल 3/2/2000 है, 03/02/2000 करके डाल देना। फिर उसमें जैसे चेक करोगे, देखो जो भी आपका बैंक से इंटरेस्ट आया होगा वो ये इसमें दिखा देगा। उसके बाद सिलेक्ट कर लेना है। अब हम फिर फाइलिंग करने जा रहे हैं। 25-26 कर लेना है। उसके बाद करके ऑनलाइन कर लेना है। जैसे ऑनलाइन कर लोगे उसके बाद हमें जाना है कंटिन्यू में। जैसे कंटिन्यू करोगे फिर हम पहले से फाइलिंग कर रहे हैं तो इसको रिज्यूम फाइलिंग बता रहे हैं यहाँ पे, बट हमने स्टार्ट न्यू फाइलिंग करना है। जैसे स्टार्ट न्यू फाइलिंग करोगे, इसमें जब आप ओके करोगे तो आपके पास ये वाला इंटरफेस खुल के आ जाएंगे। यहाँ पे इंडिविजुअल में करना है। ये जो स्टेटस बता रहे हैं यहाँ पे किसमें आप फाइल करना चाहते हैं, तो इसमें हमें इंडिविजुअल कर लेना है। जैसे इंडिविजुअल कर लोगे आप, उसके बाद हमने करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू कर लेना है। जैसे कंटिन्यू करोगे आपको सिलेक्ट ITR फॉर्म पूछ रहे हैं। तो आपको अभी हम बिजनेस इनकम के लिए भर रहे हैं, बिजनेस के लिए कर रहे हैं, तो हम ITR-4 कर लेंगे। ITR-4 कर लिया और प्रोसीड विथ ITR-4 कर लेंगे हम। जैसे कर लोगे तो देखो ये बोल रहे हैं ना प्लीज नोट। अगर आप न्यू रिज्यूम में जाना चाहते हो तो ये न्यू रिज्यूम बाय डिफॉल्ट है। अगर आपको ओल्ड में रहना है तो उसके लिए आपको ओल्ड में बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि HRALTA डिडक्शन मिलता है उसमें। तो आपको ओल्ड में रहना है या न्यू में रहना, तो हम ओके कर देते हैं। हम आगे देखते हैं क्या करना है हमने। फिर लेट्स गेट स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आप लेट्स गेट स्टार्ट करोगे उसके बाद हमारे पास ये वाला इंटरफेस खुल के आ जाता है। हमें देखो मतलब टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, इसका मतलब होता है अगर आप 2.5 लाख से ज्यादा इनकम है इसलिए आप टैक्स फाइल कर रहे हो, आप इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हो। उसके बाद बहुत कुछ आता है 1 करोड़ का मोर करेंट अकाउंटिंग ड्यूरिंग द पीरियड बोल रहे हैं, आप डिपॉजिट कर रहे हो। फिर 2 लाख आप से फॉरेन ड्राइवर के लिए आप खुद के लिए कर रहे हो। फिर 1 लाख आप इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए कर रहे हो। फिर अदर करके आप कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करोगे करके आपको कंटिन्यू कर देना। ये कंटिन्यू करोगे ये बोल रहे हैं ना आप जितनी भी पार्ट है इसमें भरना है। तो देखो हम इसमें अदर में आ गए। अदर के बाद जिसकी हमारा क्लाइंट कहे कि बिजनेस इनकम है तो हम करना है अदर में जाके क्लिक करके 139 सबसेक्शन 1 में करना है। जैसे वो करोगे ओके कर देना है। अरे अदर जाके 139 में कर देना है। और 139 होता है कि जो हम अभी भर रहे हैं, और ये जो 139.5 है जो रिवाइज है, जो हम कोई रिटर्न भर चुके हैं, कोई हमारे उसमें मिस्टेक हो चुका है तो इसमें हम ओके करेंगे। बट हम अब न्यू ITR भर रहे हैं तो हम क्या करेंगे 139 में ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखो यहाँ पे है, देखो
देखो यहाँ पे है कि हैव यू एक्सरसाइज द ऑप्शन 11(5) BAC फॉर ऑप्शन न्यू रिजीम बोल रहा है। अगर न्यू रिजीम में जाना चाहते हो तो आपको सिंपल नो कर देना है, नो नो कर देना। अगर आपको ओल्ड रिजीम जाना है, यस करके आपको 10 IE भरना है। और देखो 10 IE जैसे ही भरोगे उसमें डेट ऑफ फिलिंग बता रहे कब भर रहे हो, एक्नॉलेजमेंट नंबर वो मांग रहे हैं। बट हमने क्या करना है, हमने तो न्यू रिजीम में जाना है, हमें कुछ नहीं भरना है। इसके न्यू रिजीम में जा रहे हो, हमने कुछ नहीं भरना है, बस सिंपल सा इसमें नो कर देना है। जैसे नो करोगे उसके बाद इधर भी नो कर देना है, यहाँ पे भी नो कर देना है, और जो नीचे बता रही है यहाँ पे भी नो कर देना है। उसके बाद हमें जाना है बैंक डिटेल में। जैसे बैंक डिटेल में जाओगे हमें चेक करना है कि बैंक वैलिडेटेड है कि नहीं है। इसमें हम चेक कर लिए वैलिडेट है, उसके बाद हमने कंफर्म कर देना है। जैसे कंफर्म करोगे उसके बाद सेकेंड टैब आता है कि इसमें जो भी आपका बिजनेस से इनकम हुआ है, प्रोफेशनल से इनकम हुआ है, वहाँ पे हमें इसको कर देना। एडिट करोगे यहाँ पे आ जाता है, इसके देखो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशनल है ना, उसके बाद हम क्या करना है, एडिट कर देते हैं। इस एडिट में जाओगे क्या यहाँ पे लिखा है 100 डिटेल्स। हम देखो हम इसमें डिटेल देखते हैं कि हाँ यहाँ पे जो भी आपका छोटे मोटे आपके दुकान है, छोटे मोटे बिजनेस है, उसके लिए हमें 44 AD भरना है। 100 डिटेल में जाके करोगे, देखो हाँ हमारे क्लाइंट है, इनका एक करियाने की दुकान है, तो इसके लिए हम ओके करके। बट अगर आपको ये चेंज करना है, जैसे कि आपको कोई किसी दूसरे चीज की दुकान थी, यहाँ पे अपनी दुकान का नाम डालना है, बिजनेस का नाम डालना है, यहाँ पे आपका कौन सा बिजनेस है, यहाँ पे कोड होता है बिजनेस कोड, वो डालना है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो भी आपको लिखना है लिख देना है। इसके बाद जैसे हम करते हैं, जैसे हमारा करियाने की दुकान है, उसके बाद हम ओके करते हैं। जैसे नीचे जाएंगे यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखो जैसे हम जाएंगे यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपका कितने चेक के थ्रू, बैंक के थ्रू और यूपीआई के थ्रू कितना हुआ है, टोटल यहाँ पे डाल देना है। जो भी आपका 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक का जितना टोटल है उतना यहाँ पे आपने भर देना है। तो आपको बैंक स्टेटमेंट में चेक कर लेना आपको। तो हमारे केस में है कि 19,80,000 बैंक के थ्रू हमारा क्रेडिट हुआ है बिजनेस के लिए। उसके बाद आता है रिसिप्ट इन कैश, कैश में आप कितना डील किए हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे क्लाइंट का है कैश में 9,50,000 हमने अपने क्लाइंट ने डील किया है इसमें कैश में। उसके बाद जब जैसे नीचे आओगे एक और बता रहे कि 29,30,000 टोटल आपका ट्रांजेक्शन हुआ है इस साल बिजनेस ईयर में। उसके बाद आप जाओगे यहाँ पे बोल रहे हैं कि जितने भी आप बैंक के थ्रू डील किए हो उसमें से कम 6% से ज्यादा, कम से कम 6% और उससे ज्यादा आपको प्रॉफिट दिखाना है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे क्लाइंट का प्रॉफिट ज्यादा है, हम दिखा देते हैं इनका 3 लाख समथिंग, 3 लाख है। कितना प्रॉफिट है हमारा क्लाइंट का प्रॉफिट है 3 लाख। हमारा क्लाइंट का प्रॉफिट है इसमें से कैश के बैंक के थ्रू 3,97,000। इसी तरह आप ये बोल रहे हैं जितने भी कैश में डील हुआ है, जो भी आपका कैश में डील है उसके कम से कम 8% होना चाहिए। हमारे क्लाइंट का 8% से ज्यादा है, हम कर देते हैं 2,40,000। जैसे करोगे उसके बाद आ जाता है सेव करना है। जैसे आप जाओगे 44 प्रोफेशनल 44 ADA आता है, जब 44 ADA में करोगे इसका मतलब होता है जो भी आपका प्रोफेशनल इनकम है, जैसे कि CA वकील, ये लोगों के लिए है। ये ऐड एंटर में कर देना है। ऐड करोगे यहाँ पे आता है कि आपको इसमें भी सेम ही है 44 AD की तरह ही है कि आपके बैंक के थ्रू कितना हुआ है, कैश के थ्रू कितना हुआ है। पर इसमें बोल रहे हैं कि कम से कम आपको जो इनकम है कम से कम 50% से ज्यादा दिखाना है। इसमें कम से कम 50% से इनकम ज्यादा दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कर लेते हैं अभी हमारा एक बार हम दोबारा कर लेते हैं। देखो एग्जाम्पल के लिए अगर 50 लाख हमारा बैंक के थ्रू हमारे पास ट्रांजेक्शन हुआ है, क्रेडिट हुआ है, हमारे बैंक अकाउंट में 50 लाख क्रेडिट हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कैश के थ्रू हमारा 20 लाख हुआ है, तो टोटल होगा कितने 70 लाख। 70 लाख का जो हम 50% करेंगे तो 35 लाख, मतलब 35 लाख हमारी इनकम है। बट हमारा कोई इनकम ऐसे नहीं है हम 35 लाख दिखाते हैं, बट इसे आप ज्यादा ही दिखा सकते हो, इसे बट कम नहीं दिखा सकते। इसके बाद आप सेव कर लेंगे, बट हमारे कोई इनकम नहीं है, हम सबको 0 कर देते हैं क्योंकि हमारा 44 ADA में कोई इनकम नहीं है, क्योंकि हमारा प्रोफेशनल कोई इनकम नहीं है, हम सिर्फ करियाने की दुकान चलाते हैं। इसलिए हमको सब 0 करके यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सेव कर देंगे। जैसे सेव करोगे आप, जैसे सेव करोगे फिर आगे जाओगे, फिर बोल रहे हैं कि 44 AE, इसका मतलब वो जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है,
जो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस है उनके लिए 44A काम आता है। जो भी ट्रक वगैरह वगैरह रखते हैं उनके लिए काम आता है। छोटे मोटे जो रखते हैं इसमें आपका जो बिजनेस का नाम है, बिजनेस कोड है, अगर ट्रांसपोर्ट करते हो जो भी बिजनेस है तो डिस्क्रिप्शन है जो करके कर देते हैं। हमारे केस में कुछ भी नहीं था इसलिए हम उसको जाके सेव कर देते हैं। जैसे आपको सेव करोगे इसके, तो इसको सेव करोगे आप, उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑफ बोरोइंग कैपिटल। इसमें कुछ भी नहीं है, हमारा कुछ नहीं, बोरोइंग कैपिटल कुछ नहीं है। फिर इसमें आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये होता है। अब दोबारा एआई चेक करोगे, यहाँ पे आपको टोटल इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट कितना हुआ है वो चेक करना सेम करना है, देख लेना सेम है कि नहीं है। फिर हम अपने आप आ जाता है ये करना, फिर उसके बाद कंफर्म करना है। जैसे कंफर्म करोगे डिस्क्लोज गिव्स इनकम बोल रहे हैं, इसका मतलब होता है इसमें कि आपका पार्टनर, आपके जो बिजनेस है उसमें आपके मतलब क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पार्टनर का ओनर कैपिटल कितना लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमारे कैपिटल का ओनर कैपिटल 3 लाख रुपया लगा है, 3 लाख रुपया उसमें लगा है, ठीक है। उसके बाद कि सिक्योर लोन कितना है, तो मतलब लोन कितना चल रहा है। फिर इनसिक्योर लोन है, इनसिक्योर लोन होता है जैसे कि क्रेडिट कार्ड ये सब वगैरह वगैरह, अनसिक्योर लोन होता है, उसको अनसिक्योर लोन बोलते हैं कि क्रेडिट कार्ड से हम लोन लिए हो ये हो। अनसिक्योर लोन आपको कितना है उसमें वो दिखा देना है। एडवांस में आपको एडवांस कितना कितना अभी, तो हमारे क्लाइंट का एडवांस चेक कर लेते हैं। एडवांस बताया था क्लाइंट की 50,000 एडवांस है, सिंडिकेटेड कुछ भी नहीं है। उसके बाद अदर लायबिलिटीज में देखते हैं तो अदर लायबिलिटीज है कि नहीं। अदर लायबिलिटीज है 1.5 लाख रुपए है। उसके बाद बोल रहे कि टोटल कितना हो गया, फिक्स एसेट बोल रहा है कि हाँ उसमें कितना एसेट कितना लगा है फिक्स, जैसे कि फिक्स एसेट में कितना है, इन्वेंट्री कितना है, फिर दुकान में सामान कितना है वो कर लेना। फिर सामान कितना है, इसमें 1 लाख का सामान है, क्लाइंट ने बताया 1 लाख का सामान है। संडे डेटर में 0 है, कुछ नहीं है। बैलेंस विद बैंक है, बैलेंस बैंक में कितना बैलेंस, तो हमें 31 मार्च 2025 को चेक कर लेना बैंक में कितना है। तो बैंक में था कि 1,49,633 रुपया, कैश इन है 25,000 कर लेना। लोन इन एडवांस कोई नहीं है। फिर अदर ये भी इधर एसेट है कि नहीं लेते हैं 1.5 लाख का, 15,000 का इधर एसेट भी है, इसको कंफर्म कर देना, सेव कर लें। ये सेव करोगे आप, सेव करने के बाद ये सेव करोगे, फिर उसके बाद ये बोल रहा है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर ग्रॉस रिसीप्ट रिपोर्ट फ्रॉम जीएसटी। इसका मतलब होता है जो भी आप जीएसटी साल में रिटर्न भर रहे हो उनका जीएसटी नंबर डाल देना यहाँ पे, और उसका जो वैल्यू है इसका टर्नओवर है आपका जीएसटी का, क्योंकि आप जो आप जीएसटी नंबर लिए हो उसमें सिंपल सा जीएसटी नंबर डाल देना है। जो चेक कर लेना, जो रिटर्न भर रहे हो उसमें चेक कर लेना, टोटल कर लेना है साल का कितना हुआ। उसके बाद यहाँ जाके हमने क्या करना है, सेव कर लेना है। सेव कर लेते हैं, सेव करके उसके बाद आता है एग्जम्प्ट इनकम। एग्जम्प्ट इनकम मतलब होता है जैसे कि आपका एग्रीकल्चर इनकम हो गया, जो आप सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अथॉरिटीज जो कंपनसेशन आप लिए हो, आप कोई डिजास्टर के लिए जैसे कोरोना के लिए हो, ये सब के लिए एग्जम्प्ट इनकम होता है। उसको भी अभी कोई हमारा इनकम नहीं है, उसको ओके कर देना है। उसके बाद हमने कंफर्म कर देना। जैसे कंफर्म करोगे उसके बाद आता है एलटीसीजी। इसका मतलब होता है जैसे कि आप कोई शेयर मार्केट में पैसे लगाए, शेयर मार्केट में पैसे लगाए, अब इस साल में आपको 1,25,000 से ज्यादा फायदा हुआ है, तो उसमें से आप टैक्स तो दोगे। हाँ, बट हमारे क्लाइंट का कोई भी ऐसे कुछ नहीं है, तो उसके बाद फिर बहुत सारा डिडक्शन आ जाता है। डिडक्शन इसमें हमारे क्लाइंट कोई डिडक्शन नहीं है। फिर टैक्स पेड में कर देना है। ओके, टैक्स पेड में चेक कर लें, टीडीएस कोई कटा नहीं है टीडीएस। उसके बाद डिडक्शन सोशल इनकम अदर सैलरी कोई सैलरी नहीं है। हमारे क्लाइंट को बिजनेस इनकम ओनली बिजनेस इनकम है। फिर आता है टैक्स डिडक्शन ऑफ सोर्सेज, टीडीएस में कटा है। इसके बाद आता है टैक्स कलेक्टर टीसीएस आ जाता है, टीसीएस भी कुछ भी नहीं भरते क्लाइंट। इसके बाद आता है चलो आप कितना टैक्स एडवांस में भरे हो वो करना, फिर कंफर्म कर देना। जैसे कंफर्म करोगे आप, उसके बाद टैक्स लायबिलिटी आता है। इसमें लास्ट में आता है टैक्स, चेक कर लेना कि आपको टोटल इनकम कितना है। इनकम 6,38,000 है, 6 लाख कितना टैक्स लग रहा है 16,926, बट हमें रिबेट कितना मिल रहा है, टोटल हमें रिबेट मिल रहा है क्योंकि 7 लाख तो कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद चेक कर लेना सब कुछ 000 है। उसके बाद हमने कंफर्म कर देना। जैसे कंफर्म करोगे उसके बाद प्रोसेस टू वेरिफिकेशन करना है। जैसे प्रोसेस टू वेरिफिकेशन करोगे तो आप देखो आपको दोबारा चेक कर लेना। जैसे वेरिफिकेशन करोगे तो सब कुछ चेक कर लेना कहाँ आपका क्या है। फॉर एग्जाम्पल कि कितना टैक्स लग रहा है, कितना रिफंड हो रहा है, कोई रिफंड नहीं था तो ओके कर देना। यहाँ पे